अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम बात करेंगे स्टैगफ्लेशन के बारे में कि स्टैगफ्लेशन का क्या मतलब होता है। पहली बात ये कि स्टैगफ्लेशन जो है ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स से बना हुआ है, या हम यूँ कह सकते हैं कि स्टैगफ्लेशन को दो वर्ड से डिराइव किया गया है। एक जो स्टैग है, स्टैग को लिया है स्टैग्नेशन से, और फ्लेशन को लिया है इन्फ्लेशन से। तो स्टैगफ्लेशन का मतलब ये होता है कि इकॉनमी के अंदर जब ऐसी कंडीशन हो, या सोसाइटी के अंदर जब ऐसी कंडीशन हो जहाँ पर एक तरह से जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, और फिर दूसरी तरफ जब सोसाइटी के अंदर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी इंक्रीज़ हो रहा हो। यानी स्टैगफ्लेशन ऐसी एक सिचुएशन का नाम है जहाँ पर किसी भी सोसाइटी के अंदर या किसी भी इकॉनमी के अंदर जो प्राइस लेवल है वो इंक्रीज़ होती जाती है, और साथ ही साथ जो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी इंक्रीज़ होता जाता है। या फिर ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ इकॉनमी के अंदर स्टैग्नेशन होती है और एज वेल एज इन्फ्लेशन भी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टैग्नेशन मीन्स इकॉनमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो इंक्रीज़ होती जाती है। तो जाहिर सी बात है कि किसी भी सोसाइटी के अंदर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट उसी समय बढ़ेगा जब उस इकॉनमी के अंदर लेवल ऑफ आउटपुट जो है, या जो डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत कम हो रही हों, और लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो भी कम हो रहा हो। तो ऐसी सिचुएशन में ही रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज़ होता है। स्टैगफ्लेशन जो है, स्टैगफ्लेशन इज़ आल्सो कॉल्ड इन्फ्लेशनरी रिसेशन। यानी आप लोग जानते हैं कि इन्फ्लेशन में क्या होता है कि जो जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है वो इंक्रीज़ होता है, और फिर रिसेशन एक ऐसी फेज़ होती है बिजनेस साइकिल के अंदर जहाँ पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो डाउन ट्रोड होती है। यानी बहुत कम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किसी सोसाइटी के अंदर रिसेशन वाले फेज़ में पाई जाती हैं, तो वहाँ पर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज़ होता है, और रिसेशन के अंदर सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत कम होती जाती हैं। तो इसीलिए स्टैगफ्लेशन को इन्फ्लेशनरी रिसेशन भी कहा जाता है। अब रही बात स्टैगफ्लेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट काजेज़ हैं वो क्या है, तो एक तो ये है कि अगर एक्सेसिव डिमांड होगा, ठीक है ना, इकॉनमी के अंदर इन द गुड्स मार्केट या कमोडिटी मार्केट, यानी किसी भी सोसाइटी या किसी भी इकॉनमी के अंदर जो कमोडिटी मार्केट होता है, जो गुड्स मार्केट होता है, तो अगर वहाँ पर एक्सेसिव डिमांड होगा, यानी डिमांड फॉर गुड्स किसी सोसाइटी के अंदर जब बहुत ज़्यादा होगा, तो उस वजह से क्या होगा, राइज इन प्राइस लेवल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर इन्फ्लेशन होगा। और दूसरी तरफ ये उसी इकॉनमी के अंदर अगर लेबर मार्केट की अगर हम बात करें, तो अगर लेबर मार्केट में जो डिमांड फॉर लेबर है अगर वो बहुत कम है, तो उस वजह से क्या होगा कि रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम रिस्पॉन्सिबल फैक्टर मानते हैं स्टैगफ्लेशन के लिए। तो कुल मिला के स्टैगफ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है, एक ऐसी कंडीशन होती है किसी सोसाइटी के अंदर जहां पर साइमल्टेनियसली जो प्राइस लेवल है वो इंक्रीज़ होती जाती है, और जो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी बढ़ता जाता है। तो दोनों मार्केट्स में, चाहे आप गुड्स मार्केट की बात करें तो वहाँ पर एक्सेसिव डिमांड होती है, और अगर आप लेबर मार्केट की बात करें तो वहाँ पर डेफिशिएंट डिमांड होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन।